अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में किन टेंसेस में चेंज करते हैं, कौन से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, कौन से मेजर टेंस चेंजेस होते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट चेंज कैसे किया जाता है और ये क्या होता है। उसके बाद आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देकर भी समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम कौन से रूल्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया जाता है। जो हम नॉर्मल सेंटेंसेस देखते हैं उसमें ऑब्जेक्ट को लास्ट पर लगाया जाता है, जबकि जो सब्जेक्ट है उसको फर्स्ट पर लगाया जाता है। लेकिन पैसिव वॉइस में जब हम सेंटेंस को चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट पे लगाते हैं और जो सब्जेक्ट है उसको हम लास्ट पर लगाते हैं। सेकेंड रूल है टेंस चेंज, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में देखेंगे। थर्ड रूल है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं किसी भी सेंटेंस को, तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगती है और उसके साथ बाय भी मस्ट लगता है। ठीक है। फोर्थ जो रूल है वो है सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। जो सब्जेक्ट है वो नॉर्मल सेंटेंसेस में हमारे पास फर्स्ट पे ही लगता है, लेकिन जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देते हैं, यानी उसको हम लास्ट पर लगाते हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए जो हम मेजर चेंज करते हैं वो होता है टेंस का चेंज। इसमें अब हम स्टेप बाय स्टेप सारे टेंसेस को देखेंगे जिनमें हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। पहला जो हमारे पास है वो है प्रेजेंट टेंस। उसमें हम डू और डज हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो जब हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो हम डू और डज नहीं लगाएंगे, हम इस एम आर लगाएंगे। उसके बाद है पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डिड। लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम डिड नहीं लगाएंगे, हम वाज या वर्ड लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हैज़ और हैव होते हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब है वो हैड होता है। लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन लिखेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम विल की जगह विल बी और विल हैव बीन लगाएंगे। फिफ्थ रूल में हमारे पास है आईएनजी। आईएनजी जो है वो हम कॉन्टीन्यूअस टेंसेस में जो वर्ब है उसके साथ लगाते हैं, लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम आईएनजी वर्ब के साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि वर्ब की जो है वो हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बीइंग लिखते हैं। इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इस एम आर या फिर वॉस वर है तो उसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी। इस एम आर और वॉस वर वैसे ही रहेगा। जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, अली इज़ ईटिंग एप्पल, तो इसको अब हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो हम कहेंगे एप्पल इज़ बीइंग ईटन बाय अली। तो इसमें अब हमने इस वैसे ही रहने दिया है, इसको हमने चेंज नहीं किया। सब्जेक्ट चेंजिंग्स में हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट चेंज होता है। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम कोई पैराग्राफ लिखें तो उसके जस्ट फर्स्ट लाइन में हम किसी का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम उसके नाम की जगह पे प्रोनाउन यूज़ करते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में हमारे पास सेंटेंस है शी प्रिपेयर्ड द मील। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम कहेंगे द मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय हर। अब हम ओवरऑल एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है शैला एट द केक। अब इस सेंटेंस में शैला हमारे पास सब्जेक्ट है, एट हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट टेंस है। उसके बाद है हमारे पास द केक, यानी कि ऑब्जेक्ट। अब हमने जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया है तो हमने लिखा है द केक वॉज ईटन बाय शैला। अब इस एग्जाम्पल में देखें जो रूल्स हमने पढ़े थे वो सब अप्लाई हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर द केक है कि ऑब्जेक्ट है। अब इसको जब हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया तो हमने इसको फर्स्ट पर लिखा है, यानी कि इसको सब्जेक्ट में चेंज कर दिया है, क्योंकि सब्जेक्ट हम सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं। और शैला हमारे पास एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट थी, लेकिन जब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया तो हमने उसको एंड पर लिखा है, यानी कि उसको हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया है। इस सेंटेंस में एट जो है वो हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन जब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया तो हमने इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज किया है, यानी कि एट से ईटन। इसके अलावा जो हमारे पास एक्टिव वॉइस में सेंटेंस था वो पास्ट में था। सो जब हमने उसको पैसिव वॉइस में चेंज किया है तो उसको पास्ट टेंस में ही चेंज किया है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है शी हैड ईटन एप्पल। अब इसमें हमारे पास जो एप्पल है वो ऑब्जेक्ट है और शी हमारे पास सब्जेक्ट है। तो जब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया है तो हमने एप्पल को फर्स्ट पर लिखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया है, और शी की जगह पे हमने हर लिखा है, यानी कि प्रोनाउन को हमने ऑब्जेक्ट में चेंज किया।
पीछे रूल्स में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैड होगा तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम हैड बीन लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर हैड बीन लिखा गया है। और उसके बाद है ईटन, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है पैसिव वॉइस। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है द शेफ़ प्रिपेयर्ड द मील। अब इसमें है द मील हमारे पास ऑब्जेक्ट है, द शेफ़ हमारे पास सब्जेक्ट है, लेकिन जब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया है तो हमने द मील को फर्स्ट पर लिखा है और द शेफ़ को हमने एंड पर लिखा है। उसके अलावा ये जो सेंटेंस है ये हमारे पास पास्ट का सेंटेंस है, तो इसलिए हमने जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया है तो हमने वॉज प्रिपेयर्ड लिखा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो मैंने समझाया वो आपको समझ भी आया होगा। इसके अलावा अगर आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस समझने हैं तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले टेंसेस को समझें। अगर आपको टेंसेस अच्छे तरीके से समझ आ गए तो आपके लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस की कंप्लीट वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। आप उन्हें देखें, समझें और टेंसेस पर ग्रिप हासिल करें।